आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक पीएन संधि डायोड को 2.5 EV के बैंड अंतराल वाले अर्धचालक से बनाया गया है। तो सिग्नल तरंगदैर्ध्य क्या होगी ये दिया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बैंड अंतराल का मान दिया हुआ है। ठीक है, बैंड अंतराल जो है वो उसके लिए ऊर्जा का मान 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। मतलब इतना अंतराल का ऊर्जा आवश्यक है यहाँ पर। ठीक, उस दिए गए पीएन संधि डायोड के लिए या फोटो डायोड के लिए कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमको बैंड अंतराल दिया है, आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होगी उसके लिए अगर ये ऊर्जा हमको मिल जाती है तो संसूचन हो पाएगा। ठीक, अब ये ऊर्जा है। ठीक है, और ऊर्जा जो है आपतित प्रकाश के लिए कैसे निकालते हैं, hc/λ से। तो इसका सूत्र यहाँ लिख देते हैं hc/λ, जहाँ h प्लांक नियतांक, c उस आपतित प्रकाश का वेग है और लैम्डा जो है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। ठीक, तो संसूचन तब होगा या 2.5 EV तब मिलेगा जब यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये hc/λ का मान अधिक होना चाहिए। hc/λ का मान 2.5 से अधिक होना चाहिए, तभी केवल यहाँ संसूचन होगा। तो हम बराबर की स्थिति लेकर चलते हैं और वहाँ क्या निकाल लेते हैं, अधिकतम तरंगदैर्ध्य का मान निकाल लेते हैं। उससे कम तरंगदैर्ध्य में यहाँ पर सिग्नल जो है वो संसूचित हो जाएगा, क्योंकि तरंगदैर्ध्य जितना कम होगा उतना ही अधिक यहाँ पर ऊर्जा हमको मिलेगी। ठीक है, दिए गए प्रकाश के वेग के लिए। ठीक, तो दोस्तों 2.5 EV बराबर में hc/λ। ठीक, यहाँ लैम्डा का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, h और c का मान हमको ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों h होता है प्लांक नियतांक, c होता है प्रकाश का वेग। इन दोनों का अगर ऐसे मात्रक में गुणा करें, मतलब प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड ले ले, तो जो मान आएगा उसको ना लेते हुए यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जो मान होता है hc का सीधा सीधा वही ले ले तो hc बराबर में कितना होता है हमारे पास में 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमको याद होना चाहिए, इससे गणना काफी आसान हो जाती है। ठीक है, तो hc का मान आप गणना करके देख भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगभग इतना आता है। ठीक, तो सूत्र में मान रख देते हैं, हमको लैम्डा का मान चाहिए, तो लैम्डा को इधर लेकर चलते हैं और 2.5 को इधर नीचे लाते हैं। लैम्डा बराबर में क्या हो जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे आ गया, मात्रक के साथ लिखेंगे। और hc का मान 1240 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखे तो। ठीक, तो वो लिख देते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब दोनों को काट सकते हैं, तो लैम्डा का मान हमारे पास में आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, लैम्डा का मान लगभग आएगा 496 नैनोमीटर। ठीक है, लिख देते हैं। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1240/2.5 जो है वो EV है, तो यहाँ नैनोमीटर कैसे आ गया, मीटर क्यों नहीं आया। तो दोस्तों अगर प्लांक नियतांक का मान देखें तो वो क्या होता है हमारे पास में 6.6 गुना 10 की घात में ऋण 34। ठीक है, इसके साथ प्रकाश के वेग का गुना कर देते हैं hc का मान। ठीक है, तो hc का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ 3 गुना 10 की घात में 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब ये जो है वो मात्रक किस में आएगा, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। ठीक, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है उससे हम भाग दे देते हैं। तो कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10 की घात में ऋण 19। ठीक, अब इसका मान कितने में आएगा दोस्तों, hc का मान हमको प्राप्त हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में ही। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाग दिए एक इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश होता है उससे। ठीक है, और मीटर में क्यों, क्योंकि ऐसा मात्रक मीटर लिए थे हम, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो इस वजह से अब यहाँ 10 की घात ऋण 19 से 10 की घात ऋण 34 को काटेंगे तो ऊपर 10 की घात ऋण 15 बचेगा, ऋण 15 धन 8 करेंगे तो ऋण 7 बचेगा। ठीक है, 6.6 से 1.6 को भाग देके 3 का गुना करेंगे तो हमारे पास में 12.37 कुछ मान प्राप्त होगा और गुना 10 की घात में ऋण 7 रहेगा। ठीक है, ये अलग चीज है, अभी hc की गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो hc बराबर में कितना आएगा, 12.37 को लगभग 12.4 लिख सकते हैं और 12.4 को 1240 लगभग लिख सकते हैं। ठीक, 0.2 अंक पीछे ले गए तो यहाँ 10 की घात में ऋण 2 बढ़ जाएगा, तो 10 की घात में ऋण 9 लिख सकते हैं। अभी भी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में है, उसको हम नैनोमीटर में परिवर्तित करेंगे तो 10 की घात ऋण 9 हट जाएगा, तो hc का मान कितना आ जाएगा, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो वही मान लिखे यहाँ नैनोमीटर लिख देते हैं अगर, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटेगा, नैनोमीटर में हमारा मान आ जाएगा तरंगदैर्ध्य का। ठीक है, तो तरंगदैर्ध्य का मान नैनोमीटर में आया है, लेकिन विकल्प में तो हमको ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसके आसपास का मान हमको दिख रहा है लैम्डा का। ठीक है, तो लैम्डा के आसपास का मान कितना दिख रहा है, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में परिवर्तित कर दे, क्योंकि नैनोमीटर में नहीं दिख रहा है, एंगस्ट्रॉम में परिवर्तित करेंगे तो 10 की घात ऋण 9 नैनोमीटर होता है, 10 की घात ऋण 10 एंगस्ट्रॉम होता है। 10 की घात ऋण 1 जो है वो यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो दोस्तों क्या कर देंगे हम 4960 लिखेंगे। अब ये हो गया एंगस्ट्रॉम पे। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में हमारे पास में तरंगदैर्ध्य का मान इतना आया है और हमने बताया था कि हम तरंगदैर्ध्य का कौन सा मान निकाल रहे हैं, हम तरंगदैर्ध्य का
जो मान निकाले हैं उस तरंग दैर्ध्य मतलब आपतित प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य का मान निकाला है जो कि 4960 आ रहा है लगभग, जो 5000 एंगस्ट्रॉम से मिलता जुलता है। ठीक है, बाकी दूसरे जो विकल्प है वो इससे अधिक है। ये 6000 एंगस्ट्रॉम जो है वो उससे भी अधिक हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। ये नैनोमीटर में जो मान दिए हैं वो भी अधिक हो जाएंगे। तो इस वजह से आपतित प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो विकल्प में दिया है वो और हमारा मान आया है जो उससे बहुत अधिक मेल खाने की वजह से ये विकल्प क्रमांक डी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।